नमस्कार बच्चों, आज फिर आपका स्वागत है आपके चैनल पैशन ट्यूटर पे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2। चलो पढ़ते हैं। पहला पोर्शन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। आपको बताने इसमें से कौन कौन से नल सेट हैं। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ नल सेट के साथ कि हम नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहते हैं, हम इसको वॉइड सेट भी बोल देते हैं और इसके साथ हम इसको नल सेट भी कह देते हैं। ठीक है। तो आगे करते हैं। जैसे पहला कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। कह रहा है कि अगर हम क्या ले लें, ऑड नंबर ले लें और क्या हो, नेचुरल नंबर्स हो और 2 से डिविजिबल हो, उनका सेट बनाया जाए तो क्या सेट बनेगा? तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये क्या है, नल सेट है। तो ये हमारा हो गया नल सेट। ठीक है। आप चाहो तो एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी लिख सकते हो। नल सेट का रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरीके का साइन बना के किया जाता है जिसको हम फाई कहते हैं। ये साइन जो है नल सेट दिखाता है। चाहे तो मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस तरीके से, या इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी करा जा सकता है कि मैं कर्ली ब्रैकेट बना दूँ और उसको खाली छोड़ दूँ। ये तीनों के तीनों तरीके जो हैं नल सेट्स को दिखाने के लिए होते हैं। आगे आते हैं सेट ऑफ 7 प्राइम नंबर्स। तो अगर मैं इसका एक सेट बनाऊंगा तो प्राइम नंबर का सेट बन जाएगा, जैसे कि 2, 3, 5, 7। इसके अलावा आपका आ जाएगा 11, 13, 17। तो ये 7 प्राइम नंबर का सेट बन गया। तो इसका मतलब इस सेट में एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ये सेट क्या नहीं है, एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। तो इसका आंसर होगा कि ये नल सेट नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ नल सेट। ठीक है। व्हाट? इट इज़ नॉट अ नल सेट बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट इन दिस गिवन सेट। यहाँ कह रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स। कह रहा है कि x क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कैसा है? कह रहा है कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो क्या हो सकता है कोई नंबर ऐसा कि 5 से छोटा हो, लेस देन हो, और 7 से ग्रेटर हो? आप सोचिए कोई भी नंबर हो ऐसा। तो इस तरीके का कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका नल सेट है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है y such that y is a point common to any two parallel lines। कह रहा है कि कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। हमने मान लिया कि ये L है और दिस इज द M लाइन। ठीक है। और L एंड M कैसी है? L इज पैरेलल टू M। अब कह रहा है कि इन दो लाइनों पर एक ऐसा पॉइंट हो जो दोनों पे कॉमन करे। तो कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है कि दोनों लाइन पे लाई कर जाए, कॉमन पॉइंट हो। किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। अगर लाइन इस तरीके से होती तो ये कॉमन पॉइंट हो जाता, जैसे ये लाइन ये होती और ये लाइन ऐसी करके होती, तो यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट मिल जाता। लेकिन पैरेलल लाइन पे तो कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा नहीं। और कॉमन पॉइंट कब मिलता है? जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाए, तब ही कॉमन पॉइंट जो है आपको मिलेगा। तो पैरेलल लाइन से जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेलल लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक नल सेट है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, है ना। एंड वी कैन से एम्प्टी सेट ऑल्सो। आप इसे राइट डाउन कीजिए।
ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो कह रहा है कि साल के अगर जो मंथ्स हैं उनका अगर सेट बना दिया जाए तो फाइनाइट बनेगा या इनफाइनाइट। तो फाइनाइट बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि मंथ जो हैं वो क्या हैं, ईयर के फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट नहीं है। जैसे कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये एक सेट बनेगा और आप देख सकते हो सेट कैसा है, फाइनाइट सेट है। तो हम इसमें लिखेंगे इट इज़ अ फाइनाइट सेट। यहाँ देखते हैं, ये आप देख सकते हो कि इसमें डैश 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 लगा दिया है और इसका मतलब मैंने आपको समझाया, इसका मतलब क्या है, ये नंबर आगे क्या है, कंटिन्यू कैरी हो रहे हैं। तो ये जब नंबर कंटिन्यू कैरी हो रहे हैं तो इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट हैं सेट के अंदर वो कैसे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, अनलिमिटेड हैं। तो ये जो एग्जाम्पल होगा ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 100 तक जा रहे हैं। इसका मतलब एक लिमिट है इसकी, और एक लिमिट है, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स बताने ग्रेटर देन 100, तो आपके क्या हो जाएंगे, जैसे आपका हो जाएगा 101, 102, 103 डैश डैश डैश, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक मूव करेगा। ठीक है, ये भी आपका इनफाइनाइट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा था सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। आपको सेट बनाना है किसका, प्राइम नंबर्स का, और जो कैसा हो, 99 से कम हो। तो 99 से कम जो प्राइम नंबर हैं, जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, डैश डैश, और कहाँ तक ले रहा है कि 99 से कम हो। तो 99 से कम हो तो इसका मतलब एक लिमिट बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो आप 99 से नीचे का प्राइम नंबर आप ले सकते हो, कौन सा होता है, 97 हो सकता है, आई थिंक 98 होगा नहीं, 97 हो सकता है। ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना। तो 97 क्या होगा, लास्ट प्राइम नंबर होगा इस रेंज का। तो ये क्या हुआ, एक लिमिटेड एलिमेंट्स आ गए इस सेट के अंदर। तो ये एग्जाम्पल हो गया आप किसका, फाइनाइट सेट का। ठीक है, एक बार आप देख लेना 97 प्राइम नंबर है कि नहीं। वैसे समझा दिया है आपको तो समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, 99 से नीचे तक का एक प्राइम नंबर लेना है यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज बन जाएगी, एक लिमिट। तो इसके अंदर एक लिमिटेड एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, ये फाइनाइट सेट होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेट द वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से कह रहा है सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होंगी उन लाइनों का जो सेट है बनेगा वो कैसा बनेगा, इनफाइनाइट या फाइनाइट। कि जैसे कि ये आपकी कोई एक्स एक्सिस है ये, और आप देख सकते हो कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से ऐसे ऐसे कैसी इनफाइनाइट लाइंस जो है इस एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की जा सकती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये जो बनाएगा ये एक इनफाइनाइट
सेट बनाएगा, ठीक है। आगे द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं ए टू जेड तक कैसे हैं, लिमिटेड है, इनफाइनाइट तो है नहीं, तो ये कैसा सेट बनाएगा, फाइनाइट सेट फॉर्म होगा इससे। आगे द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल का सेट बनवा रहा है, जैसे 5, 10, 15, तो ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ, ये एक फाइनाइट सेट बनाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ओरिजिन है लाइन का, जैसे ये ओरिजिन है ओ और ओ रिप्रेजेंट करा हमने, और कह रहा है यहाँ से हमें क्या करना है, सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ ओ एंड ओ, कि इस ओ एंड ओ से पास करते हुए, इस ओरिजिन से पास करते हुए कह रहा है कि सर्किल कितने हो सकते हैं, तो इसको पास करते हुए इनफाइनाइट सर्किल बना सकते हो आप, ऐसे सॉरी इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो कैसे इस पे इनफाइनाइट सर्किल्स जो हैं किसी एक पॉइंट पर इनफाइनाइट सर्किल्स आपके क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेट बनाएगा वो कैसा बनाएगा, इनफाइनाइट सेट ये फॉर्म करेगा, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, या तो आप इसे राइट डाउन कीजिए। इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, इसमें आपको बताना है कि ये जो पेयर हैं ये इक्वल सेट हैं कि नहीं। अब जैसे इस पेयर की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसमें सेट ए इक्वल है सेट बी की, क्योंकि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वही सेट बी के एलिमेंट है। जैसे आप देख सकते हो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी दोनों में है, सी दोनों में है, डी दोनों में है, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इधर हैं और इसके सभी एलिमेंट इधर हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या बनाता है, इक्वल सेट बनाता है। और मैंने आपको समझाया था कि अगर इक्वल सेट है तो ये इक्विवेलेंट सेट भी होगा। इक्वल सेट जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो सब के सब इक्विवेलेंट सेट भी होते हैं। हालांकि यहाँ इक्विवेलेंट सेट उसने पूछा नहीं है, पर मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। इक्विवेलेंट सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के, एन ए इक्वल टू एन बी, इस तरीके से हम इक्विवेलेंट सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल सेट का रिप्रेजेंटेशंस ऐसे होता है। यहाँ पर देखते हैं कि ये 4 है, यहाँ भी 4 है, 8 है, यहाँ भी 8 है, 16 है यहाँ भी, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट इधर नहीं है और ये वाला एलिमेंट इधर नहीं है। तो ये क्या नहीं है, ये जो है इक्वल सेट नहीं है, ये जो है इक्वल सेट नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये इक्विवेलेंट सेट पूछा जाता तो ये इक्विवेलेंट सेट होता, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4, और इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है, 4। तो ये इक्वल सेट तो नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट सेट जरूर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं ये 2, 4, 6, 8, 10 है और यहाँ क्या कर रहा है, x जो है क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है और जो 10 से इक्वल है या 10 से लेस देन है। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसका रोस्टर फॉर्म यही होगा। अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो इसका रोस्टर फॉर्म यही बन के आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है, या सेट बी हम कह सकते हैं, सेट बी जो है सेट ए के इक्वल है, जैसे चाहें आप। आगे ये 10 का मल्टीपल है, इसका अगर रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो इसका भी रोस्टर फॉर्म इसी टाइप से बनेगा। ये भी मल्टीपल कह रहा है और यहाँ भी, सॉरी यहाँ जो है ये 10 का मल्टीपल अगर आप बनाओगे, इसका रोस्टर फॉर्म बनाएंगे आप तो 10, 20, 30, 40 डैश डैश ऐसे चलेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो 15 है ये तो आएगा नहीं इसमें,
इसके बाद 25 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये इसके सारे एलिमेंट यहाँ नहीं हैं और इसके सारे एलिमेंट यहाँ नहीं हैं, तो ये क्या नहीं है, ये इक्वल सेट नहीं होगा, ठीक है, ये एक इक्वल सेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। Are the following pair of the set equal? Give the reason. ये आपको बताना है कि सेट जो है इक्वल है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पर सेट 2 और 3 दे रखा है और इसमें सेट दे रखा है ये। तो आप अगर चेक करना चाहेंगे कि ये इक्वल है कि नहीं, तो जैसे 2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ डाल दूँ x में 2 की वैल्यू अगर पुट कर दूँ x में, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? चलो चेक करते हैं। तो अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। तो ये इक्वलेंट 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 का एलिमेंट किस में नहीं होगा, 2 का एलिमेंट इस वाली इक्वेशन में नहीं होगा, 2 इसका एलिमेंट नहीं है। जब 2 नहीं है तो 3 अब हम चेक करें या ना करें, बात यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर करना चाहो कर लो, अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना करे तब भी, क्योंकि क्या हुआ जब 2 ही इसका एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, ये इक्वल सेट नहीं होगा। इक्वल सेट कब होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था, इक्वल सेट होता है कि इसके सारे एलिमेंट इधर हों और इसके सारे एलिमेंट इधर हों, ठीक है, और इसके सभी के सभी एलिमेंट सेट A में कंटेन होने चाहिए और सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में कंटेन हों, तब इक्वल सेट बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्वल सेट नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? आप इसका रीजन एक्सप्लेन मेंशन करोगे, रीजन क्या दोगे कि जो A के सारे एलिमेंट हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A डज नॉट या इज नॉट इंक्लूडेड इन सेट B, ठीक है। द सिमिलरली ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट B is not contained in set A, ओके। यहाँ पर देखते हैं, इसमें अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, इसका रोस्टर फॉर्म होगा FOL और W। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, WOLF। ये आ गए। अब चेक करते हैं क्या इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं। तो आप देखो F ये रहा, O ये रहा, L ये रहा, W ये, तो इसका मतलब इस वाले सेट के सभी एलिमेंट यहाँ हैं और इस वाले सेट के सभी एलिमेंट यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि सेट A ने सारे एलिमेंट ले रखे हैं किसके, सेट B के, ठीक है। सेट A contains all the element of set B और set B contains all the element of set A। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, सेट A इक्वल टू सेट B होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट। आपको इक्वल सेट बताने कौन कौन से, तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि कौन किसके एलिमेंट किस सेट में जाके कंप्लीटली मैच कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये सेट A, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट A आर कंटेन्ड इन सेट D। आप देख सकते हो 1 यहाँ पर है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 2 ये रहा, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो एक B के सारे एलिमेंट D में हैं और D के सारे एलिमेंट A में हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो B इक्वलेंट हो गया D,
इसके अलावा कुछ एलिमेंट इनके मिल रहे हैं लेकिन सभी नहीं मिल रहे, तो ये होगा नहीं। एक ये होगा, ये और ये और ये, ठीक है, इनके एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जी। ये दो सेट जो हैं इसमें, ये दो सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट आ रहे हैं और बाकी कोई इसके अंदर इक्विवेलेंट सेट का पेयर नहीं बना रहा है, केवल यही दो हैं। आज ये एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी लेके आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड भी करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद।